हेलो गाइस। वेलकम टू नाइट वॉचमैन, जहाँ क्रिकेट खत्म होने के बाद भी क्रिकेट जिंदा रहती है। तो आज के मैच के बारे में बात करते हैं यार। एंड लास्ट एपिसोड में मैं नहीं था, आज हमारे परम मित्र मिस्टर करणदीप सिंह उर्फ पाजी आज मौजूद नहीं है। तो कोई नहीं, आज हम उनकी कमी नहीं करने देंगे। आज हम दोनों ही काफ़ी हैं। पर हाँ, आ आपको जाएगा वो भी। जोक्स थोड़ा कम मिलेंगे, उसके लिए माफ़ी चाहते हैं हमसे। यस, ओनली सीरियस टॉक्स आज तो। यार, अगर आज के मैच के बारे में एक शॉर्ट समरी अगर दी जाए तो एक टैक्टिकल मूव था गुजरात का, जो अगर किसी ने ध्यान दिया हो तो पार्थिव पटेल ने फर्स्ट इनिंग्स के इंटरव्यू में भी बोला था कि मुंबई इंडियंस ने रेड सॉइल की पिच में प्रैक्टिस करी थी, और जो आज का मैच हुआ था वो ब्लैक सॉइल पे था। दैट दैट इज यूजुअली स्टिकी। तो अगर किसी ने ध्यान से मैच देखा हो तो वो बता सकता है कि सेकेंड इनिंग्स में काफ़ी ज़्यादा स्लो हो गई थी आफ्टर द पावर प्ले। इनफैक्ट इन द पावर प्ले एज वेल बॉल स्टिकी थी, इसीलिए जो रोहित शर्मा का विकेट था, बॉल हल्का सा रुक के और डायरेक्शन चेंज करी थी उसने। इन स्विंगर आई थी वो बिल्कुल ही प्रॉपरली। तो इन शॉर्ट मतलब ये बहुत टैक्टिकल मूव था जीटी का मैच जीतने के लिए। और उनका मतलब है, फ़ायदा भी है उनको, इतनी सारी पिचेस हैं अहमदाबाद के ग्राउंड पे, तो वो किसी पे भी खेल सकते हैं अकॉर्डिंग टू देयर स्ट्रेंथ एज वेल एज द ओपोनेंट स्ट्रेंथ। एंड अगेन वंस अगेन एमआई अपना फिर से नए सीज़न का दूसरा मैच हारी है। आई डोंट थिंक कोई सरप्राइज़ होगा क्योंकि वो हर बार स्टार्ट अपनी ऐसी देते हैं। फर्स्ट मैच तक ठीक रहता है, क्वाइट सेकंड सरप्राइज़। मैच सरप्राइज़ होने की कोई बात मुझे तो नहीं है वैसे मुझे एमआई लगा का था स्टार्ट कि, ऐसे। बट क्या? पिछले कुछ टाइम से अगर उनका स्टार्ट अच्छा नहीं हो रहा है तो वो जीत पा नहीं रहे हैं। जो एक सीज़न हुँ, 2023 में सेमीफाइनल में पहुंचे थे, तो तब ठीक ठीक खेल रहे थे। इस बार भी पिछली बार की तरह वही है, हार्दिक पांड्या आया और उससे बैट से रन नहीं लग रहे थे। देखते हैं आगे क्या होता है, बट टू अर्ली टू से दैट कि मुंबई का सीज़न कैसा रहेगा। बट अब थोड़ा स्ट्रक्चर्ड वे में चलते हैं। फर्स्ट इनिंग्स की अगर बात करी जाए तो अगेन साई सुदर्शन और गिल की अच्छी स्टार्ट थी। मतलब यस। सुदर्शन ने तो इतनी जल्दी 1000 रन बना लिए थे, और वो लगातार इतनी कंसिस्टेंटली रन बना ही जा रहा है। जल्दी आज रिकॉर्ड्स शुभमन गिल टूटने का भी वाले काफ़ी बाकी अच्छा होंगे था। भी। यस, हाँ, सही शुभमन कह सकते हो। आज बताया था। एक पॉइंट पे दोनों के रन भी ऐसे 30 वाली रेंज में थे, एंड बॉल्स भी सेम थी, मतलब एकदम सेम हाँ, पेस पे चल रहे थे। मतलब वही पावर था कि प्ले में पावर कोई प्ले विकेट में भी नहीं गिरी। वही काफ़ी हाँ। अपना दबदबा बना के रखा जीटी ने आज। एंड ऑल्सो पार्थिव पटेल ने आज ये इंटरव्यू में मेंशन भी किया इनिंग्स के बीच में कि पिछले सीजन से ही साई सुदर्शन और शुभमन गिल की पार्टनरशिप मतलब काइंड ऑफ बॉन्डिंग अच्छी हो रखी है साथ में खेलने की। इसीलिए उन्होंने जब बटलर अभी आए तो उन्होंने वही ऑर्डर नहीं छेड़ा एंड बटलर को फर्स्ट डाउन भेजने का सोचा है। मतलब काफ़ी लोग उस पर कह रहे ऑलरेडी थे कि बटलर को भेजना चाहिए। उनका ऑलरेडी इन एक्सप्लेनेशन यही दोनों था के इस बीच पॉइंट के लिए। 1000+ रन्स की पार्टनरशिप हो चुकी है इनकी, मतलब अक्रॉस ऑल द विकेट्स। ज़रूरी नहीं है ओपनिंग की, बट या तो हुँ, बटलर वैसे भी इंग्लैंड के लिए वन डाउन खेल लेता है, तो देयर इज़ नॉट मच प्रॉब्लम। बट आई वुड स्टिल प्ले बटलर एज एन ओपनर अगर मुझे चांस दिया जाए, क्योंकि अपनी-अपनी सोच। बटलर जितना एक्सप्लोसिव हो सकता है उतना एक्सप्लोसिव साई सुदर्शन या गिल हमेशा नहीं हो सकते। कभी-कभी या दे हैव देयर गुड डेज, बट नॉट ऑलवेज। कह सकते हैं। नाउ इफ वी टॉक अबाउट फर्स्ट इनिंग में पावर प्ले में तो ऑब्वियसली कोई विकेट नहीं गिरी थी एंड उसके बाद हार्दिक पांड्या ने आके उसके बाद शुभमन गिल का गिल विकेट लिया जो गिल का पहला। विकेट है, मुझे समझ नहीं आया, मतलब बॉल में कुछ ऐसा खास था नहीं। अगर गिल पूरी तरह उस शॉट में जाता तो आई थिंक छक्का मिल जाता, बट वो थोड़ा नीचे मारने के चक्कर में हाथ में ही दे मारी उसने। फुल्ली कंट्रोल शॉट नहीं था वो बट ही ट्राइड कि वो लग जाए बट वो लगी नहीं उससे शॉट वो। हाँ, एंड वही फिर तो अगर वो सेलिब्रेट अच्छे दोनों से किया। आउट नहीं होते, अगर वो दोनों में से दोनों टिके रहते 10 ओवर तक, तो आई हम्म। थिंक आज 200 क्रॉस हो जाता बहुत ही आसानी से। हाँ मतलब स्टार्टिंग में वो जिस हिसाब से वो दोनों बैटिंग कर रहे थे एक साथ मतलब ऑब्वियसली हेड टू हेड बैटिंग रन भी सेम बॉलें भी सेम उस हिसाब से काफ़ी अच्छी स्टार्ट दे ही दिए थे। तो अगर गिल जल्दी आउट नहीं होता तब तो
पॉसिबल था 200 और प्लस इजी। गिल के आउट होने के 3 ओवर तक कोई बाउंड्री भी नहीं आई थी, आई थिंक नॉट, आई डोंट रिमेम्बर हाँ एग्जैक्टली कितनी बॉल्स थी, बट हाँ कुछ 15-20 बॉल्स तक कोई बाउंड्री नहीं आई थी, फिर बटलर हाँ, ने एक मतलब ओवर वही में मार साई दिया। सुदर्शन था। वही साई सुदर्शन थोड़ा फिर वही इनिंग्स रोटेट कर रहा था, बस स्ट्राइक रोटेट पे ध्यान दे रहा था। और उसके बाद जब बटलर आया था बेसिकली तो सारे मतलब कह सकते हो साई सुदर्शन थोड़ा सा स्लो रेटेड खेलने लग गया था, बटलर ने सारे रिस्क लिए थे शॉट्स के। बटलर ने ही शॉट्स बटलर मारे थे। सही, आज भी सही फॉर्म में लग रहा था, हाँ, बट वो फॉर्म अच्छी थी। अनफॉर्चुनेटली एक कैरम बॉल पे फंस गया वो। और हाँ, काफी अच्छा कैच था रिकल्टन का, आई डिडंट एक्सपेक्ट कि वो इतना अच्छा पकड़ पाएगा स्पिनर को। सही में मुजीबुर रहमान जो पहला मैच खेल रहा था आज, काफ़ी अच्छा, मतलब वही एक था मतलब सेंटनर उसमें ने पिटाई अपनी था। यूजुअल स्लो स्लो लूपी बॉल से काफी अच्छा कंट्रोल रखा। हाँ यार, मतलब जहाँ पे तुम देख रहे हो बाकी बॉलर्स मतलब हार्दिक को छोड़ के बाकी सब मतलब ठीक ठीक थे। आज बस एक मुजीबुर रहमान ही थोड़ा ज़्यादा पिट गया, बाकी तो आज बॉलर्स थोड़े ठीक ठीक ही रहे। 8-9 के अराउंड ही थी उन सबकी इकॉनमी, इतना ज़्यादा नहीं हुआ। और एक एक पॉइंट पे सही चल रहा था, उसके बाद जैसे वो ट्रेंट बोल्ट का ओवर था जहाँ पे उसने पहली बॉल पे शायद बाउंड्री, हाँ शर्फिन रदरफोर्ड ने पहली बॉल पे छक्का मारा था। छक फुल टॉस, उसके लो फुल बाद टॉस आ गई थी जो। हाँ या एग्जैक्टली, सो उसके बाद उसने सारी यॉर्कर ट्राई करी और एकदम पिन पॉइंटेड यॉर्कर थी। एक साई सुदर्शन की आउट होने से एक दो बॉल पहले वो ऑलमोस्ट ऐसे डिफेंड किया था, विकेट से ऑलमोस्ट इतनी लग गई दूर थी। थी बस। हम्म। हाँ मतलब साई सुदर्शन और ने वो फिर स्ट्राइक दो बॉलें खेली, दोनों ही यॉर्कर आई जड़ में, एक पे बच गया दूसरी पे सेकेंड आउट ही हो वाली गया। तो एकदम एकदम डेड लग गई स्ट्रेट थी। थी। तो वो ओवर काफी अच्छा था, और उसके जस्ट नेक्स्ट ओवर दीपक चहर का पहली बॉल पे राहुल तेवतिया पता नहीं कैसे तो रन आउट हो गया। बैट फंस गया था शायद उसका वहां पे, फंस गया था ऐसा कुछ हाँ। हुआ। बट थोड़ा ध्यान देना चाहिए था, क्योंकि अगर वो लास्ट तक रहता तो आई थिंक 10-15 रन का फर्क और पड़ सकता था। हाँ, मैं वही सोच रहा था क्योंकि तेवतिया को भेजते ही इसीलिए कि वो एक्सप्लोसिव बैटिंग करके एंड स्कोर को बढ़ा दे, इसीलिए भेजा था उसको, बट वही फिर अनफॉर्चुनेट रन जो आउट हुआ उसका वहाँ। दीपक चहर ने शर्फिन रदरफोर्ड के लिए जो फील्ड लगाई थी वो काफ़ी इंटरेस्टिंग थी। लाइक देयर वाज अ मिड ऑफ और साथ में लॉन्ग ऑफ। यूजुअली तुम ऐसे देखते नहीं हो कि अगर मिड ऑफ अंदर है तो साथ में लॉन्ग ऑफ भी है, बट उसका क्योंकि ऑफ साइड गेम इतना अच्छा है तो उसने बाहर की तरफ स्लोअर मारी, ताकि अगर वो गलती से थोड़ा भी मिस हिट होता है तो सीधे हाथ में जाएगी, और एग्जैक्टली वही हुआ। और उसने सेलिब्रेशन में भी ऐसे ही दिखाया था रोहित को कि मैंने बोला था। हाँ, उसने वैसा एक्सप्रेशन किया था कि मैंने कहा था ना वही होगा, वही हुआ था। मतलब एज ऐसा था कि मतलब आई डोंट नो पांड्या की कैप्टेंसी थी या कैसे था कि जहाँ पे उल्टी पुल्टी जगह पे फील्डर खड़े थे वहीं पे शॉट्स जा रहे थे एंड वहीं पे ही कैच हो रही थी। अगर तो नोटिस करे शाहरुख खान जैसे आउट हुआ तो वो बाहर पैर खड़ा ही रह गया, उसने बल्ला दूर से घुमा दिया एंड वहाँ पे तिलक वर्मा खड़ा है। मतलब एक्सपेक्टेड नहीं था वहाँ पे कोई फील्डर खड़ा होता है वैसी जगह पे, बट वहाँ पे फील्डर खड़ा है और आउट भी हो रहे हैं। आई थॉट मतलब आज फील्ड। शाहरुख को पहले भेजा गया है तो थोड़ा रन बनाएगा, बट अगेन कुछ हाँ, सुधार नहीं हुआ। हाँ, उसकी इंटेंशन वही थी बट वही आउट हो गया, कैच उसी चक्कर में आउट हो गए वो भी एंड में हम फिर आके थोड़े से ये शॉट्स। बात कर रहे हैं कि रन्स कम बने, बट हमें साथ में ये भी ध्यान देना चाहिए कि हाँ मैच जीता कौन है। हाँ, मतलब जीटी की परफॉर्मेंस ऐसी थी कि हम कह सकते हैं कि रन्स उनकी आई साइड से थिंक कम रह गए। हाँ बिकॉज ऑफ द स्टार्ट दे गॉट, वी एक्सपेक्टेड कि 200 आराम से क्रॉस हो जाएगा, बट पिच के अकॉर्डिंग बहुत अच्छा स्कोर था ये, 180 वाज अ पार स्कोर है। शुभमन ने ये बोला ही था टॉस पे कि हम भी पहले बॉलिंग करने का ही सोच रहे थे, बट ठीक है। बैटिंग करके ही जीत मतलब गए। इन जनरल सभी आजकल चेस करने के पीछे भागते हैं, ऑल्दो दैट इज नॉट ऑलवेज राइट, बट हाँ ड्यू आ जाती है तो थोड़ा तो फर्क पड़ता है। उस दिन डीसी भी बस बस वो गलती से ही जीत गई थी एंड पे, वरना वो भी ऑलमोस्ट हार ही गई थी चेस करते हुए। वो चलो अब फिर अगर तुम एमआई की चेस कर बैटिंग रहे हो करेंगे। तो तुम्हारे पास वैसे फिनिशर्स होने चाहिए, फॉर्म में होने चाहिए। हाँ, अब अगर exactly। एम आई की बैटिंग पे आए तो एज यूजुअल रोहित भाई एक दो शॉट मार के आउट हो गए, जो कि मुझे यार वो एक्सपेक्टेड था कि बॉल बहुत मैंने अच्छी थी, टीम में लिया नहीं था। हाँ मैंने भी लेट्स नहीं लिया था। से दैट
वो क्योंकि बॉल बिल्कुल ही रुक के बॉल अंदर में घुस जैसे गई। मैंने स्टार्टिंग में बोला ना कि ऐसे पहले पिच में हल्का सा रुकी और एकदम ऐसे अंदर चली वही गई। वो उसके पास कुछ भी नहीं था करने को, वो अंदर की तरफ खेलता है, बाहर की तरफ खेलता है। और टी वही ट्वेंटी में बॉल अगर ऐसी अंदर कुछ आई। पड़ जाए तो यू कांट रियली डू एनीथिंग। हम्म। वही उसके बाद फिर वही रायन रिकंटन भी वैसे ही थोड़े आउट हुआ, शॉट मारने के लिए आउट हुआ, बट वो बॉल बिल्कुल घूम के बाहर ही हो गई हल्की सी और बोल्ड हो गया वो भी। मुझे लगा था कि आज रिकल्टन का दिन होगा, मैंने उसे टीम में लिया भी था, बट मैंने नहीं लिया एनीवेज था। अच्छी अच्छी सिराज ने अच्छी स्टार्ट करी थी। हाँ, स्टार्ट अच्छी दे दी, इसी वजह से शायद एमआई वो थोड़ी सी स्टार्ट में जिस जो उनको रन रेट बना के चलना था वही वहीं पे मिस हो गया, वहाँ पे थोड़ा सा, वहीं हाँ पे थोड़ा सा रह मतलब गया। ऑब्वियसली बट अगर 200 का चेस कर रहे हो तो तुम कोई तो स्टार्ट के टॉप थ्री में से एक बड़ा लंबा स्कोर करेगा तभी हो पाता है, वरना तो मुश्किल रह जाता है। हाँ, ये सेकंड कंटिन्यूस डिसअपॉइंटमेंट हो गया एमआई के ओपनर्स के लिए। पिछली बारी भी सेम हुआ था, दोनों बहुत जल्दी आउट हुए थे, इस बारी भी सेम उसी तरीके से जल्दी ही आउट हो गए दोनों। उसके बाद नीचे तिलक वर्मा ने ट्राई किया, बट उसने बॉलें ज़्यादा तिलक ने खेल ली एंड स्टार्ट स्टार्ट अच्छी करी, हाँ, बट स्टार्ट अच्छी करी थी। जैसे जैसे पावर प्ले खत्म हुआ उसके बाद ही वो नॉट एबल टू गेट दोज बाउंड्रीज, सिंगल्स भी हुँ, बहुत मुश्किल से आ रहे थे। हुँ। एंड वही एक टाइम के बाद लग रहा था कि उसने मतलब उसने ऑलमोस्ट, हाँ, कितनी 36 बॉलें उसने खेली है, ठीक है? तो एक टाइम के बाद लग रहा था कि अब वो सेट हो गया है और जब उसको मारना था वो उसी टाइम ही आउट हुआ। मतलब मैच आई एमआई रिमेम्बर की इनिंग्स को एक काफ़ी। पॉइंट पे हाँ, 10 बॉल पे वो 17 रन पे था, और उस हाँ। वो ओवर ईशांत शर्मा डालने आया और वो शायद पावर प्ले का ओवर था और वो 3-4 डॉट लगातार वहां पे खेल गया था। ईशांत शर्मा ने उस ओवर में सिर्फ 3 रन दिए थे, 1 वाइड थी जिसमें। मतलब रन नहीं हाँ, दिए उसमें ईशांत शर्मा ने। ये एकदम उसने वैसा ही प्लान था जैसे उस दिन शर्फिन रदरफोर्ड के सामने हाँ, विजय कुमार वैशक ने, बस ये और करनी थी वही बट आउटसाइड ऑफ स्टंप भी डाल रहे थे। आउटसाइड ऑफ स्टंप बहुत दूर डाल रहे थे उससे, कहा ताकि उसके ज़ोन में ही ना जाए मारने के लिए। एंड वो ट्राई कर रहा था बट उससे लगी नहीं वहाँ पे फिर, सेम चीज़। सूर्य ने अच्छी बैटिंग करी, मैंने उसे वाइस हाँ, कैप्टन बनाया था, दैट पेड ऑफ। तो हाँ, बट अगेन जब से क्या नाम है उसका, प्रसिद्ध कृष्णा बॉलिंग में आया, आज तो भाई अलग ही फॉर्म में था वो। प्रसिद्ध कृष्णा ने आज हर तरीके की बॉलिंग करके दिखाई, स्लोअर वन, कटर, स्पेस, हर तरीके की बॉल उसने मिक्स करके बॉल की, बहुत प्यारी बॉलिंग की आज उसने। जनरली आई आईपीएल मीन में मतलब विकेट वो ले लेता है बट ही इज रियली एक्सपेंसिव, बट आज का जो स्पेल था उसका, उसके मतलब की पिच थी एकदम, हार्ड हम्म, लेंथ वो डाले जा रहा था, उसने एक भी बॉल आगे नहीं रखी, ना यॉर्कर ट्राई करी, हम्म। ना ज़्यादा शॉर्ट, एक दो शॉर्ट बॉल डाली वो भी स्लोअर वंस, क्योंकि बॉल स्टिक हो रही थी विकेट पे, तो उसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ उसको। rather देन स्पिनर्स, फास्ट बॉलर जो पेस वेरी कर रहे थे उनको काफ़ी फ़ायदा हो रहा था। हाँ, मतलब तिलक वर्मा भी जिस बॉल पे आउट हुआ वो भी कटर ही डाली थी उसने, ओवर द स्टंप आके। सेम स्लोअर वन उसने स्काई को भी डाली, वो जो मारने गया वो भी कैच हुआ। और या एक आज ये रिकॉर्ड भी एक दिखाया था बीच में कि स्काई सबसे बेस्ट बैट्समैन है अगर उसको तुम स्लोअर बॉल डालो आउट होने में। 130 के नीचे की हर बॉल पे वो आउट होने के उसके चांस होते हैं, सबसे बेस्ट मतलब हाईएस्ट चांसेस वाला बंदा है जो स्लोअर वन पे आउट हो। एंड आज भी उसी तरीके से ही आउट हुआ प्रॉपर। उस टाइम तक तो यार रन रेट, रिक्वायर्ड रन रेट काफ़ी ज़्यादा ऊपर जा चुका था और हार्दिक के बैट से लग नहीं रही थी, तो उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था, वरना हाँ तब तक मतलब, स्काई अच्छा खेल रहा था। हाँ, एक चीज मुझे थोड़ी अजीब लगी कि उन्होंने रॉबिन मिन्स को पहले भेज दिया स्काई के पहले, पांड्या के पहले। मतलब उस पॉइंट पे उसका आना बन सकता था कि अगर उसको दिख रहा है कि रिक्वायर्ड रन रेट इतना ज्यादा है तो ऑब्वियसली वो हिटिंग करने के लिए आ सकता था पहले। बट वही फिर उसको भेजा एंड वो ऑब्वियसली फिर वो एक दो ओवर फिर से स्लो हो गए, जहाँ बीच में फिर साई किशोर ने थोड़ा, साई किशोर के रन पड़े बट वही फिर वो रॉबिन विंस मार नहीं पाया। पांड्या माही भाई से एडवाइस ले रहे हैं बैटिंग पोजीशन की। 6 नंबर पे आया था वो, जबकि हाँ उसका उसका टेक्निकली पोजीशन 5 पे आना बनता था आज के मैच में तो, क्योंकि और आज बारह इन्होंने तेरह। टीम जो हाँ। खिलाई मुझे बिल्कुल समझ नहीं आई। जब पिछले मैच में एक इतना अच्छा बॉलर तुम्हें मिला जो कि नया है, ज़्यादा टीम्स को हम्म। पता नहीं है उसके खिलाफ, और वो प्लस वो इंडियन है, ये भी नहीं कि तुम्हारा फॉरेन स्पॉट जा रहा है,
तो व्हाई डिड यू हैव टू प्ले मुजीब अनलेस एंड अनटिल उसको कोई इंजरी नहीं थी विघ्नेश को। और विघ्नेश को खिलाने से इनके पास एक्स्ट्रा ऑप्शन ये रहता कि फर्स्ट इनिंग में अगर 3 फॉरेनर यूज होते तो सेकेंड इनिंग में दे कुड यूज विल जैक्स इंस्टेड ऑफ रॉबिन विंस या सम अदर। अब अगर 4 फॉरेनर तुम्हारे पहले इनिंग में यूज हो गए तो तुम इम्पैक्ट प्लेयर में नहीं ला सकते फॉरेनर को। तो वो चीज़ भी मुंबई को ध्यान में रखनी पड़ेगी आगे चलते हुए। और आज आई थिंक दे मिस्ड विल जैक्स एटलीस्ट। ये वही पिच है जहाँ पे विल जैक्स ने राशिद खान को मार के पिछले सीजन 41 बॉल्स में सेंचुरी करी थी। सेम पिच थी ये, ब्लैक सॉइल ही थी पिछली बारी भी। एक ही ओवर में बहुत बना दिया था। वही। एंड मतलब ये कह सकते हो कि मान ले मुजीबुर रहमान को वो स्पिन ट्रैक के लिए लाए, बट वो विघ्नेश भी तो लास्ट मैच में उसने स्पिन इतनी अच्छी की थी, तो हाँ ऑब्वियसली उसके मतलब लिए तो अगर तुम प्रॉफिटेबल ही था। पेसर लाते स्पिनर की जगह तो समझ आता है, बट तुमने स्पिनर ही हम्म। रिप्लेस किया, वो भी फॉरेन स्पिनर। आई डोंट नो, मतलब मुजीब ने भी इतना कुछ खास नहीं किया। वही। उस वो उल्टा उस सबसे ज्यादा इकोनॉमी तो उसी की थी। बहुत पिटा, वो विकेट मिली बट पिट गया था वो काफी। हाँ, बट वही फिर विकेट नहीं एंड मिलता में तो जब और वही। ज्यादा रन जाते हैं उस पर। हाँ, वो ज़्यादा चले जाते हैं। फिर वही था, मतलब एक बारी जब फिर मिन्स आउट हुआ तो प्रेशर स्काई के ऊपर टोटल आ गया। फिर वो प्रसिद्ध कृष्णा की बाउंसर आई जो उसके हेलमेट पे लगी आके, बिल्कुल ग्लव से आके। उसके बाद इतना प्रेशर में था कि उसको ऑब्वियसली रिक्वायर्ड रेट जब 12-13 के ऊपर जा चुका था तो उसको मारना ही था। उसी चक्कर में फिर वो आउट भी हो गया। उसके बाद तो मतलब फिर इन वही शॉर्ट था कि अगर, हार भी था फिर। हाँ, मतलब हम्म। दोनों इनिंग्स की अगर समराइज किया जाए तो टर्निंग पॉइंट दोनों इनिंग्स के पावर प्ले ही थे। उनका पावर प्ले काफी अच्छा गया जहाँ पे उन्होंने विकेट्स भी नहीं गंवाए और ठीक ठाक रन बना लिए। और हम्म। दूसरी तरफ मुंबई के पावर प्ले में रन भी नहीं आए उतने और उन्होंने 2 विकेट्स भी गंवा दिए। तो फिर बड़े चेज में तो दिक्कत होगी, बिना अगर पावर प्ले में विकेट गंवा दोगे तुम रन भी नहीं बनाओगे। सही बात है यार, मतलब और फिर वही नीचे जब एंड में दिख रहा था हार्दिक पांड्या को भी कि रिक्वायर्ड रन रेट इज अराउंड 15-16, तभी भी उससे भी शॉट नहीं लगे। ऑब्वियसली पिच वैसी थी और बॉलर्स भी फिर वही प्रसिद्ध कृष्णा बॉल कर रहा है, तो रन नहीं लग रहे थे। वो बार बार बदला घुमा रहा है, बट वही कहीं ऊपर ना से कहीं भाई रह रही साई है। किशोर से भिड़ गए। भाई साई किशोर से आंखें लड़ाने लग गया। वो भी फुल मूड में। उसको कह रहा दोनों जा के यहाँ दोनों से। भाई। मैच के बाद उसने बोला वैसे साई किशोर ने कि हम काफी अच्छे दोस्त हैं। गले गले मिलने के बाद उसने इंटरव्यू में बोला था, मैंने हम काफी अच्छे मैंने एक दोस्त हैं। रील भी देखी थी जहाँ पे हार्दिक पांड्या मतलब सबसे मिल रहा था, तो वहाँ पे वो साई किशोर से भी मिला था काफी अच्छे से मैच के पहले। हाँ वही। वही मतलब वही वो दोस्त अच्छे, साई किशोर ने यही कहा, हम दोस्त अच्छे हैं बट मैच में इंटेंट रखना पड़ता है, विदाउट इंटेंट नहीं होगा। ज्यादा एग्रेशन दिखा रहे हैं इंटेंट के नाम पे। हाँ वही। बट फिर नीचे वही नीचे थोड़े से शॉट्स हमें मार मार के दिखाए आज मिचेल सैंटनर ने। भाई उसने जो खड़े खड़े छक्के मारे आज स्ट्रेट, प्यारे छक्के थे। बहुत प्यारे शॉट्स मारे उसने आज। टेक्निक बट उसकी फिर वही अच्छी है काफी। फायदा नहीं। हाँ, उसकी बैटिंग टेक्निक अच्छी है, काफी अच्छा किया उसने चलो आज। तो अब आज के मैच को समराइज खत्म करते हैं डिस्कशन, और कल के 2 इम्पोर्टेंट मैचेस हैं। कल डबल हेडर है, हाँ। तो उस पर सबसे पहले मैच पे बात करते हैं। तो कल है डीसी और एसआरएच का मैच, दिन में 3:30 स्टार्ट होगा। एंड ये मैच वाइजैक में है आई थिंक, है ना। हाँ वाइजैक में। तो पिच में तो ज़्यादा कुछ अंतर होगा नहीं, हैदराबाद की पिच और वाइजैक की पिच दोनों ऑलमोस्ट सिमिलर सी है। हम्म। अगेन रन फेस देखने को मिल सकता है। बाकी अब 300 की उम्मीदें नहीं लगाते तो बेटर है, 200 बन जाए वही तो हाई अच्छा हाइप है। के चक्कर में फिर पिछली बार तो काम हो गया था थोड़ा। पिछले 2-3 दिन से एक भी बार 200 नहीं बने, 190 ही बने मैक्स। यस। और फिर यही है, डीसी अपना सेकंड मैच खेलेगी। एसआरएच का थर्ड मैच है कल। डीसी जीत के आई है एंड एसआरएच हार के आई है। एंड देखते हैं क्या होता है कल। हेड टू हेड और अगर बात उसको करें तो फर्क, डीसी और एसआरएच को फर्क नहीं पड़ता कि जमाना क्या कहता है, वो सही तो बात वैसे है। ही खेलेंगे। खेलेंगे तो वो वैसे ही, उनका बैटिंग इंटेंट वैसा ही है, क्योंकि उनके उनका वही खराब उनके दिन पास पे भी चॉइस वो नहीं। 190 बना लेंगे।
वही वही चीज़ है ना, वहाँ पे यहाँ पे अच्छा वहाँ पे कल चेन्नई के साथ, चेन्नई आरसीबी ने जब स्कोर किया 196, तो लोग कह रहे थे बहुत ज़्यादा स्कोर कर दिया, एंड वही उस दिन जो 196 या 197 एसआरएच ने किया तो बहुत लो स्कोर कह रहे हैं। वही बात है ना, खराब दिन पे भी वो 200 करीब मारते हैं, फर्क दिखता है। एक्सपेक्टेशंस। एक्सपेक्टेशन की बात है, वही बात। ईशान किशन के आने से बैटिंग और ज़्यादा ही स्ट्रांग हो गई है। हम्म। ईशान किशन भी वैसे एक्सप्लोसिव बैटर ही है, तो ऑब्वियसली उसको ऐड किया, उसकी पोजीशन भी वही टॉप ऑर्डर पे मतलब खेल कौन रहा है, गया? तो मार्करम। बहुत सही। मार्करम को हटा के ईशान किशन आया टेक्निकली देखा जाए तो, बाकी हाँ, तो पूरी लाइनअप ऑलमोस्ट सेम है। वही मार्करम फर्स्ट डाउन आ रहा था, मार्करम की जगह किशन आ गया, और वही मतलब मार तो वही रहा ही है। ईशान किशन पिछली बार ही गलत आउट हो गया, बट फॉर्म तो उसकी भी अभी भी अच्छी खासी है। हेड टू देखते हेड हैं में लास्ट इंटरेस्टिंग 10 होगा में से 6 देखना। मैचेस जीती है। वाह। हेड टू हेड में पता है सारे डीसी चेन्नई। लास्ट 6 मैच जीती है, दिल्ली जीती है 6 मैच, लेकिन बट अभी लास्ट 2 लास्ट मैचेस मैच जीती है। लास्ट मैच लास्ट तो 2 मैचेस वो जीती वाला था ना जिसमें हैदराबाद ने दिल्ली में जाके 6 ओवर में 126 मारे थे। है, वही 266 मारे थे जिसमें एसआरएच ने। बट वही है, मतलब अभी दिसंबर। दिल्ली का मैं वही कहूँगा कि फिनिशिंग करने के लिए बहुत अच्छे अच्छे बैटर्स हैं उनके पास, आशुतोष शर्मा, विपराज, नीचे लोअर ऑर्डर में मारने के लिए बहुत अच्छे बैटर्स हैं उसके पास, तो देखने लायक ही होगा कल का मैच क्या होता है। बट कल तो केएल राहुल की वापसी है। हाँ, केएल राहुल की जगह खेलेगा कौन कल, कौन हटेगा, और केएल क्या राहुल लगता है? किसकी जगह खेलेगा ये क्वेश्चन है। हाँ, क्वेश्चन ये है, सॉरी, क्वेश्चन ये है कि कल केएल राहुल किसकी जगह खेल रहा है, क्या लगता है लास्ट तुझे? मैच में बैटिंग ऑर्डर किया था जेएफएम फाफ, थर्ड नंबर पे पोरेल। तो आई थिंक पोरेल हट सकता है मे बी। पोरेल की जगह आएगा और राहुल ही कीपिंग कर लेगा। हाँ, वही होगा, मेरे को भी वही लग रहा है, पोरेल ही कीपर या है तो पोरेल की जगह मे जाएगा। बी पोरेल पे ज़्यादा विश्वास रखते हैं तो समीर रिजवी की जगह भी आ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं। हाँ, ये भी है, मतलब वही फोर्थ फोर्थ सेकंड डाउन पे क्योंकि आएगा तो। पोरेल लेफ्ट हैंडर है तो एक लेफ्ट हैंडर सही रहता है, फिर उसके बाद अक्षर पटेल लेफ्ट हैंडर है, तो आई यस, थिंक समीर यस, रिजवी ये भी की पॉसिबल, कुर्बानी दी जाएगी। पॉसिबल है, पॉसिबल है, पिछले मैच में समीर रिजवी ने इतने बट रन रन भी नहीं मारे। हाँ, देखना ये इंटरेस्टिंग होगा कि किस पोजीशन पे खेलेगा केएलआर। यार मतलब ओपनिंग ऑर्डर तो वो लोग नहीं छेड़ने वाले, या तो वो फर्स्ट डाउन आएगा या सेकंड डाउन आएगा, क्योंकि थर्ड डाउन 5वें नंबर पे फिर वही हो रहा है जैसे इंडियन टीम में होता है ना, अक्षर और राहुल का रोल, वही सेम सीन है यहाँ पे भी। या तो इस बार मुझे लग रहा है कि केएल राहुल फोर्थ पे आएगा और अक्षर फिफ्थ पे आने वाला है, क्योंकि अक्षर फिफ्थ पे अच्छा खेल रहा है, यही हो यार सकता है समीर बट रिजवी की जगह। फोर्थ पे स्ट्रगल ना करे, मुझे तो ये लग रहा है पावर प्ले का मैक्सिमाइज, बट यू कैन लुक एट ईदर वेज कि पावर प्ले को मैक्सिमाइज करने के लिए फ्रेजर मैकगर्क और फाफ चाहिए, और फिर मिडिल ऑर्डर में भी कोई एक एक्सप्लोसिव चाहिए इनको। तो देखना हम्म। पड़ेगा इनको कि कैसे काम चलेगा, क्योंकि आशुतोष ही फिनिशर अच्छा है, उसके अलावा कोई ऐसे। हाँ, स्टब्स है एक, देखने की स्टब्स जरूरत है है, कि विपराज है, फॉर्म कैसी है। स्टब्स विपरज की पे भी अभी फॉर्म आई ठीक है। वुड नॉट ट्रस्ट दैट मच, क्योंकि अभी एक ही मैच हुआ है, तो देखते हैं कि कितना पोटेंशियल है बैटिंग में। ये भी कह सकते हो तुम, आशुतोष को तो पिछले सीजन से ही देख रहे हैं, उसकी फॉर्म तो अभी भी दिख रही थी, उसमें तो पहले मैच में भी उसने जिता उसने तो दिया। मैच विनिंग परफॉर्मेंस भी देने लगा है अब, पिछले साल हम्म। तक तो करीब ला रहा था। पिछले साल तक एक दो मैच जिता दे रहे थे, बाकी तो फिर करीब तो बहुत लेके ही आ जा रहा था, फिनिश नहीं कर पाए, इस बार फिनिश भी स्टार्ट हो गया, देखते हैं क्या बाकी होता है, काफी इंटरेस्टिंग एसआरएच की होगा। बॉलिंग एसआरएच की बॉलिंग के सामने देखना होगा, क्योंकि एसआरएच की बॉलिंग अगेन कोई खास नहीं है, पिछले मैच में इतनी हम्म। आसानी से चेस करा दिया। हम्म। एलएसजी मार के चली गई, और रेदर निकी देखना पुल पड़ेगा, और मिचेल मार्श, देखना दोनों पड़ेगा, को काफी एक दिन पे इंटरेस्टिंग खत्म होगा कर कल का दिया। मैच, भाई काफी इंटरेस्टिंग मैच होगा कल का तो। सेकंड मैच की बात अब करते हैं अब। के सेकंड मैच की बात करते हैं, हाँ। तो दोनों टीम्स अपना पिछला मुकाबला हार के आ रही है, सैडली। और राजस्थान को तो अभी खाता खोलने की ज़रूरत है, जस्ट लाइक मुंबई वही इंडियंस। बट वही
मैं देखना चाहूँगा कि सीएसके कमबैक कैसे करती है या फिर राजस्थान कैसे कमबैक करती है। अगेन गुवाहाटी में हम्म। मैच है ये, तो पिछला मैच जो यहाँ पे हुआ था वैसी इसी पिच की मैं एक्सपेक्ट करूँगा कि बहुत ज़्यादा हाई स्कोरिंग नहीं होगा, बट 180 लाइक पिच होनी चाहिए। बाकी तो हम्म। जैसे फर्स्ट इनिंग्स वाली टीम खेलेगी उस पर डिपेंड करेगा। टॉस के ऊपर डिपेंड रहेगा थोड़ा काफी मैच ना, क्योंकि वो फिर वही है, लो पिच होगी तो चेस करने के लिए ही कल भागेंगी फिर भी टीम्स। कल भी मतलब आई थिंक चेन्नई को ज़्यादा मुश्किल नहीं होनी चाहिए अडेप्ट करने के लिए, क्योंकि पिच लगभग वैसी होगी, स्पिन फ्रेंडली। और हम्म। इंटरेस्टिंग होगा अगेन देखना कि नूर, अश्विन और जडेजा कैसे चलते हैं राजस्थान के सामने। हाँ, ये भी लेकिन बात नूर है। अभी कोई पिक नहीं कर पा रहा है अच्छे से, बट स्टिल पिक नहीं कर पा रहा, लेकिन तब भी अभी पर्पल कैप उसी के पास है। इसीलिए है उसके पास। वही। भाई और पॉइंट है अभी भी राजस्थान तो। की बैटिंग में देखना पड़ेगा कि मतलब सैमसन ने एक इनिंग्स ठीक खेली, ध्रुव जुरैल ने दोनों मैच में सही खेला है। अभी जायसवाल और पराग के रन नहीं आए एक भी मैच में, हम्म। तो वो देखना जैसवाल होगा। ने और पिछली बार ट्राई बहुत किया था मारने का, बट मार नहीं पाया। मतलब वो बहुत ज़्यादा ट्राई कर रहा था, यही यही गड़बड़ी करी थी उसने। और साथ में नीतीश राणा जो नया एडिशन है बैटिंग में, उसने अभी तक कुछ नहीं किया। मतलब मुझे काफ़ी पसंद है एज अ प्लेयर वो, बट देखते हैं कैसा रहता है। हम्म। आई थिंक उनके साइड में वही सीएसके स्टार्ट है। विल हैव अ स्लाइट एज ओवर राजस्थान कल के मैच में, बट कुछ कह नहीं सकते आईपीएल में या क्रिकेट में कुछ इन भी हो जनरल। सकता है। कुछ भी हो सकता है। मजा आएगा लेकिन देखने में रात का मैच, क्योंकि दोनों टीम डेस्परेट होगी विंस के लिए। राजस्थान तो ज्यादा होगी क्योंकि अभी तक एक खाता नहीं खुला उनका। चेन्नई अभी हार के आ रही है। इस बार की पॉइंट्स टेबल अभी बहुत इंटरेस्टिंग हो रखी है। आरसीबी ऑन टॉप। इस बार की पॉइंट पॉइंट्स टेबल ऐसी है। पॉइंट अभी टेबल ऐसी है कि टॉप फोर सारी टीम्स ऐसी हैं जो अभी तक नहीं जीती हैं। वही, कोई अभी तक एक भी नहीं जीती ट्रॉफी, और बाकी सारी ट्रॉफी जीतने वाली टीम नीचे बैठी है अभी भी। अभी एग्जैक्ट पॉइंट्स टेबल क्या चल रही है एक बार चेक कर लेते हैं। अभी जीटी ऊपर आ गई होगी आज मैच जीतने के बाद तो। हाँ, तो जीटी आज काफ़ी अच्छे मार्जिन से जीती है, तो थर्ड पे आ गई है। यस। अभी जीटी। 5 टीम्स का रन रेट पॉजिटिव में है। मतलब पांचवी टीम जो है वो डीसी है जिसका 0.37। फिर सिक्स्थ हम्म। पोजीशन पे एसआरएच है, एंड देन फॉलोड बाय केकेआर एंड सीएसके। और लास्ट की टॉप 2 पोजीशंस पे एमआई और राजस्थान, जिन्होंने अभी तक खाता नहीं हम्म। खोला। अच्छा। तो सेकंड से लेके 8 तक 2 पॉइंट्स वाली टीम है अभी। और एक अकेली आरसीबी है जिसके पास 4 पॉइंट है अभी 2 मैच के बाद। हाँ, कल आरसीबी का देखते रन हैं रेट भी काफी क्या अच्छा है। सिनेरियो रहता है। हाँ, वो दोनों मैच अच्छे जीते हैं। हम्म। देखने लायक होगा कल का मैच भी। क्या लगता कल है, तो तू अपनी मुझे प्रिडिक्शन बता। मुझे दिन में तो लगता है हैदराबाद जीतेगी। और कल हेड का बड़ा स्कोर आने वाला है, अभी तक दोनों मैच में किसी में बड़ा स्कोर नहीं आया। हेड या क्लासिक में से एक 50 प्लस मारेगा। और क्लोज मैच होगा, बट दिल्ली जीत जाएगी, सॉरी एसआरएच जीत जाएगी। एंड रात के मैच में आई एक्सपेक्ट द कैप्टन ऋतुराज गायकवाड़ टू स्टेप अप अगेन एंड टेक द टीम होम। शिवम दुबे की हाँ, भी देखना इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि पहले 2 मैचेस में उसने उतने रन बनाए नहीं अभी तक, जो कि होम मैं ग्राउंड भी होगा वही तो सोच रहा हूँ। अलग। हम्म। मैं भी वही दोनों टीमों का ही सोच रहा हूँ कि एसआरएच और सीएसके ही जीतनी जीतनी चाहिए कल तो। अपने अपना एडवांटेज है कल या तो फिर दोनों के पास। अगर ये चीज़ नहीं होती है तो फिर आईपीएल में असली तड़का लग जाएगा। हाँ भाई, सीएसके नीचे हो जाएगी भाई। एसआरएच और सीएसके नीचे, काफी नीचे चली जाएंगी। स्टार्ट बहुत खराब स्टार्ट हो जाएगी ये तो। एग्जैक्टली। क्या पता क्या होगा। देखते हैं चलो। देखते हैं। आज के लिए धन्यवाद आपका। पाजी के साथ हम मिलेंगे कल। तब तक के लिए शुभ रात्रि, शब्बा खैर। बाय टाटा, बाय। बाय बाय। बाय बाय।